projectile from surface to surface. सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल है, जैसे कि कोई आप किसी को पत्थर, किसी की तरफ को पत्थर फेंक रहे हैं, या किसी को आप बॉल कैच करा रहे हैं। जैसे क्रिकेट में एक फील्डर दूसरे बॉलर फील्डर की तरफ जो बॉल फेंकता है, वो प्रोजेक्टाइल है सरफेस टू सरफेस। अर्थ सरफेस से उठा प्रोजेक्टाइल और अर्थ सरफेस पर ही वापस आ गया। तो यहाँ हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक एक्सिस एक्स है, दूसरी एक्सिस वाई है। ये कौन सी है? ये आपकी एक्सिस कौन सी है? ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। क्या लिखूं मैं? और ये वाई कौन सा है? ये वाई है आपका वर्टिकल। ठीक है। आपने एक बॉल को, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया यहां से और फेंका। कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका? यू वेलोसिटी से आपने फेंका। और कितने एंगल पर फेंका? थीटा एंगल पर इसे फेंका। ठीक है। क्लासरूम में होते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि वहां हम फेंकते और फिर उसे उठाते, फिर देखते कि कैसे ये गिरा, कैसे ये ऊपर उठा। लेकिन अब तो सब आपको वो कॉपी पर ही समझना पड़ेगा। जब आपने इसे ऊपर फेंका तो आपने एक्चुअली दो वेलोसिटीज दी है इसे। बॉडी को आपने, जो भी चीज आपने फेंकी है, इसे आपने दो वेलोसिटीज दी है। एक वेलोसिटी इसे आपने आगे बढ़ने की वेलोसिटी दी है, जिसे मैं लिखूंगा यू एक्स, एक्स एक्सिस के अलावा। दूसरी वेलोसिटी आपने इसे दी है, कौन सी दी है? ऊपर उठने की वेलोसिटी दी है। ये ऊपर उठने की वेलोसिटी, इसे हम लिखेंगे यू वाई, वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि आपके हाथ में से छूटने के बाद ये जो बॉडी है, ये लगातार ऊपर भी उठ रही है, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशन इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर उठने की वेलोसिटी को ये घटाता चला जाएगा। तो अब ये बॉडी आपने यहां से छोड़ी और ये लगातार ऊपर भी उठती जा रही है और लगातार आगे भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर इसका ऊपर उठना बंद हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मोशन के अगेंस्ट था। तो अब इसने क्या करा? अब इसने वापस नीचे गिरना शुरू कर दिया और कहीं पहुंच करके ओ पॉइंट से कहीं यहाँ यहाँ पी पॉइंट पर पहुंचकर ये वापस अर्थ पर गिर गई। हाईएस्ट पॉइंट है इसका क्यू। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? क्यू है। तो अब ओ से आपके हाथ से छूटने के बाद क्या हुआ? सपोज मैं यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ। मैं इस पॉइंट को, मुझे यहाँ पी लेना था एक्चुअली। इस पॉइंट को मुझे पी लेना था, तो मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब पॉइंट पी पर पहुंचकर क्या होगा? पॉइंट पी पर पहुंचकर इससे ओ से लेकर पी तक बॉडी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बॉडी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ से चली है बॉडी और ये यूं करके गई है। तो लगातार ये आगे भी बढ़ती जा रही है बॉडी, और ये ऊपर भी उठती जा रही है। लेकिन इसके ऊपर उठने की स्पीड कम होती चली जाएगी। पॉइंट क्यू पर पहुंचकर इसका ऊपर उठना बंद हो गया और पॉइंट क्यू से फिर इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो पॉइंट पी पर पहुंचकर क्या होगा? इसमें दो वेलोसिटीज हैं पॉइंट पी पर पहुंचकर। एक वेलोसिटी तो है एक्स एक्सिस के अलाउंग, जिसे मैं लिख रहा हूँ वी एक्स। और दूसरी वेलोसिटी है कहाँ? वाई एक्सिस के अलाउंग, जिसे मैं लिख रहा हूँ वाई वी वाई। और इसकी नेट वेलोसिटी कौन सी है? इसकी नेट वेलोसिटी ये वाली है। दिस इज द नेट वेलोसिटी, जिसे हम लिखेंगे क्या? जिसे हम लिखेंगे v एट एन एंगल अल्फा। ये लगातार बदलता जाएगा, जो एंगल थीटा है उससे कोई डिफरेंट एंगल हो जाएगा p पॉइंट पर पहुंचकर, क्योंकि लगातार इसे एंगल 90 अर्थ के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये लगातार यहाँ यहाँ रुक गई और रुकने के बाद लौटी तो यहाँ रुक गई। तो जिस टाइम ये पॉइंट क्यू पर है उस टाइम कैसे चल रही है? उस टाइम थोड़ी सी डिस्टेंस इसने कैसी चली होगी? पैरेलल। किसके पैरेलल? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल चली होगी। ठीक है। पॉइंट पी पर पहुंचते पहुंचते, पॉइंट पी पर पहुंचते पहुंचते आपके इस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? एक्स एक्सिस के अलोंग इतने डिस्टेंस कवर कर लिया एक्स। और पॉइंट पी पर पहुंचते पहुंचते इसने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर लिया?
वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है वाई। इनिशियल वेलोसिटी थी यू, यू के मैंने दो कंपोनेंट किए, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आप में से कोई मुझे बताए कि मैं इस यू एक्स को क्या लिखूं इन टर्म्स ऑफ यू, यू एक्स, यू एक्स इन टर्म्स ऑफ यू, यू के टर्म्स में इस यू एक्स को मैं क्या लिखूं, जल्दी से बताइए। वर्णिका बताइए आप। सर यू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, यू कॉस थीटा। जिस कंपोनेंट के साथ थीटा थीटा बना हुआ है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, और बाकी बचा हुआ यू वाई कितना बनेगा आपका, ये सिंपल सी बात है, पूछेंगे नहीं किसी से, ये बन जाएगा आपका यू साइन थीटा, एक यू कॉस थीटा एक यू साइन थीटा। ओके। अब ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक दो मोशन हम कंसीडर करेंगे बारी बारी से, एक मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन, एक मोशन वर्टिकल मोशन। तो कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक आप हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यू एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो एक्स लगा दिया। एस एक्स कितना है, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है ये एक्स है। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा और टाइम टी, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिलरेशन कितना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिलरेशन कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिलरेशन नहीं है क्योंकि इसे आगे बढ़ने के लिए ना कोई रोक रहा ना कोई सपोर्ट कर रहा, तो एक्सिलरेशन कितना है जीरो, एक्स एक्सिस वाला एक्सिलरेशन जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया। तो मैंने यहाँ से टाइम निकाला, टी इक्वल्स एक्स अपॉन यू कॉस थीटा सेकेंड, ये आपका टाइम हो गया। कहाँ से कहाँ तक का टाइम हो गया, ये टाइम हो गया ओ से पी तक जाने का, जिस मोशन के ड्यूरेशन में बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गई, एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गई है। अब ओ से लेकर पी तक वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कंसिडर करेंगे, अभी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर किया था, अब करेंगे हम कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी। तो फिर से मैं वर्टिकल के लिए वही इक्वेशन लिखूंगा, एस वाई प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वाई लगा दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी सॉरी ये इक्वल टू लगेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना चली बॉडी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब तक ओ से पी पर पहुंची तब तक ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल गई एक्स एक्स डिस्टेंस, और जब तक ये ओ से पी पर पहुंची ये ऊपर उठ गई, कितना ऊपर उठ गई वाई एक्सिस के अलॉन्ग, डिस्टेंस वाई। यू वाई कितना है इसका, जब यहाँ से चली है तो यू वाई है आपका यू साइन थीटा, कितना है यू साइन थीटा। और ध्यान से देखो, ओ से पी तक पहुंचने का टाइम है टी, स्मॉल टी, तो इस स्मॉल टी में एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ी वाई डिस्टेंस ऊपर उठ गई, तो एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ने का टाइम भी टी है, वाई डिस्टेंस ऊपर उठने का टाइम भी टी है। तो मैंने यहाँ इसमें टी की जगह वो रख ली जो इससे पहले फाइंड करी थी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन से, कितना, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, माइनस जी इसलिए क्योंकि हम वर्टिकली अपवर्ड वाली मोशन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो फैक्टर काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड को मुझे लेना पड़ेगा निगेटिव में। उसके बाद मैंने टी स्क्वायर वही सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन को सॉल्व करने लगूं तो निकल कर आएगा y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना बनेगा बोलो, u से तो u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये बना आपका एक्स टेन थीटा माइनस माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, मैं इस इक्वेशन को और थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेता हूँ। tan थीटा एक्स माइनस माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें, इस पूरी इक्वेशन में y तो है पावर 1, लेकिन x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है। और आप मैथमेटिक्स में चलेंगे, पढ़ेंगे क्या कि जब y 1 पावर में है, x 1 पावर के साथ 2 पावर में, या 1 पावर है या नहीं 2 पावर है, या x की पावर 1 हो y स्क्वायर में हो, तो फिर ये पूरी की पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है क्या? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे हेंस पाथ। पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है? इज पैराबोलिक। इससे सिर्फ एक बात साबित हुई है कि ये सीधी लाइन पर नहीं चलेगा, ये सर्किल पर नहीं चलेगा, लेकिन इसके चलने का जो रास्ता है वो कैसा है? द पाथ यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक एक स्ट्रक्चर होता है सर्किल के जैसा ही, सर्किल से अलग थोड़ा सा, सर्किल से अलग। वो क्या स्ट्रक्चर है, ये मैथमेटिक्स की सारी बातें, फिलहाल हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें पता लगा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इससे आगे हम करेंगे अब मंडे में।